कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें ट्रक में कहीं ले जाया जा रहा था और ये लोग काफी लाचार और बीमार लग रहे थे। इसमें से कुछ इंजर्ड होते हैं और दिखने में बहुत कमजोर। जो लोग इन्हें ले जा रहे थे उनके पास हथियार थे और उनके अंदर जरा सा भी रहम नाम की चीज नहीं होती। दरअसल वे लोग इन लोगों को जंगल में ले जाकर गोली मारने वाले थे। इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। फिलहाल इन सबको पता था कि थोड़ी देर में उन्हें गोली मार दी जाएगी। वे लोग आपस में सलाह करते हैं कि हम लोग संख्या में काफी ज्यादा हैं और हम लोग चाहें तो उन पर हमला करके उनसे हथियार छीन सकते हैं जिससे हम लोगों की जान बच सकती है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ये करने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो डरते थे। इसी बीच उनके बीच बैठा यह लड़का ट्रक से जंप करके भागने की कोशिश करता है। वह कुछ दूर भाग भी जाता है लेकिन तभी कुछ हथियारबंद लोग ट्रक से नीचे आकर उसकी टांग पर गोली मार देते हैं। बेटे को घायल देखकर लड़के की माँ बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी कि उसके बच्चे को छोड़ दिया जाए, लेकिन वे बेरहम लोग उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और अभी उसे ट्रक में बांधकर रोड पर घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। अब वे लोग उस लड़के को एक दर्दनाक मौत देते हैं। ट्रक से खींचने के दौरान उसकी बॉडी 2 टुकड़ों में टूट जाती है। यह देखकर बाकी के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। इसके बाद इन लोगों को आगे ले जाकर एक जगह उतारा जाता है। उनका बॉस कहता है कि सबको आजाद किया जा रहा है, जितना दूर जो चाहे वो भाग सकता है। हालांकि यह शख्स जिसका नाम अरविंद होता है उसे शक था कि ये लोग पीछे से गोली मार देंगे। वह सबको आगाह करता है। फिलहाल वहां से सभी लोग जंगल की तरफ जा रहे थे। अरविंद अपनी वाइफ इजला से कहता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए, उन्हें जल्दी ही किसी झाड़ी की आड़ ढूंढनी है क्योंकि उसे शक था कि वे लोग उन सबको गोली मार देंगे। तभी दिखाया जाता है कि ये आदमी जो इन सबका बॉस होता है वह एक एक करके उनको मारना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उन सबको गोली मार दी जाती है। अरविंद और इजला भागने के दौरान बिछड़ जाते हैं। इजला भागती हुई जंगल की तरफ जाती है लेकिन पैर फिसलने से वह सीधे एक गड्ढे में जाकर गिरती है। अरविंद भी पीछे से आकर गड्ढे में जंप लगा देता है। वह इजला से उसका हालचाल पूछता है। वह कहती है कि उसे गोली नहीं लगी है बल्कि वह किसी पेड़ से टकराकर इंजर्ड हो गई है। इस बीच वहां गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। अरविंद समझ जाता है कि वे लोग अभी ऊपर ही हैं। इजला दर्द से चिल्ला रही थी। वे लोग उसकी आवाज सुनकर यहाँ तक भी आ सकते थे। इस वजह से अरविंद उसे चुप रहने के लिए कहता है। वे दोनों गड्ढे के एक साइड में छिप जाते हैं। अब बंदूक लिए एक आदमी आता है। वह देख रहा था कि कोई जिंदा तो नहीं बचा है और इधर उधर चेक करके वापस लौट जाता है। अरविंद इजला गड्ढे में फंस चुके थे। वे देखते हैं कि उस गड्ढे में एक लाश भी पड़ी हुई थी। शायद यह लाश उन्हीं लोगों में से एक की थी जो शायद गोली लगने से इस गड्ढे में गिर गया होगा। इजला दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद उसे होश आ जाता है। वह अरविंद से कहती है कि हम लोग कुछ देर यहीं रुकते हैं, शायद वे लोग अभी भी होंगे। फिलहाल वे दोनों रात होने पर वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। इस बीच उन्हें एक जानवर की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज सुनकर वे दोनों डर जाते हैं और रात में निकलने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। अरविंद कहता है कि इन जंगली जानवरों से बचने के लिए हमें आग जलानी होगी। वह गड्ढे में पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाता है। अब सुबह होने पर अरविंद गड्ढे में पड़ी सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। इजला कहती है कि इन लकड़ियों से हम लोग ऊपर नहीं निकल पाएंगे। अरविंद कहता है कि कम से कम हम लोगों को कोशिश तो करनी चाहिए। अरविंद कहता है कि हम लोग कपड़े जोड़ जोड़ कर एक बड़ी रस्सी बनाएंगे और उस रस्सी को लकड़ी से बांधकर वहां ऊपर लटका देंगे, फिर उसे पकड़कर गड्ढे से बाहर निकला जा सकता है। अरविंद ऐसा ही करता है। वह कपड़े निकालता है। इनफैक्ट उसने लाश के भी कपड़े निकाल लिए। इजला अपनी पैंट उतारकर अरविंद को दे देती है। वह इन कपड़ों को पानी से गीला करता है। उसे लगता था गीला करने से कपड़े में सूखे से ज्यादा मजबूती आ जाती है। कपड़े को एक दूसरे से बांधकर एक छोर को लकड़ी से बांध दिया जाता है। अरविंद लकड़ी को 1-2 बार प्रयास करने के बाद ऊपर फंसा देता है। वह कपड़ा पकड़कर ऊपर चढ़ता है। इजला कहती है कि मुझे पहले ट्राई करना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे वजन में हल्की हूँ। अरविंद कहता है तुम्हें चोट लगी है, मुझे पहले चढ़ना चाहिए। अब अरविंद कपड़ा पकड़कर ऊपर चढ़ रहा था। वह लकड़ी अरविंद का वजन नहीं झेल पाती और फिसल जाती है। वह फिर से गड्ढे में गिर जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। अरविंद कहता है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और इस गड्ढे का पानी भी नहीं पिया जा सकता। शायद हम लोग गड्ढे में ही मरने वाले हैं। अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमें गोली मार दिया जाएगा। फिलहाल इजला उसके घाव को एक कपड़े से कसकर बांध देती है। इस बीच अरविंद देखता है कि बारिश की बूंदें आ चुकी थी। उसे थोड़ा इस बात का सुकून जरूर मिलता है कि कम से कम उसे पानी पीने के लिए जरूर मिलेगा। हालांकि बारिश के दौरान इजला काफी डर रही थी। उसे लगता था इस गड्ढे में पानी भर जाएगा, वह डूब कर मर जाएगी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अरविंद उसे गड्ढे के कॉर्नर पर बनी एक ऊंची जगह पर बिठा देता है। गड्ढे में काफी ज्यादा पानी भर चुका था। अगर बारिश ज्यादा देर हुई तो ये लोग डूब कर मर जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद बारिश रुक
रुक जाती है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। इस बीच दोनों सुनते हैं कि ऊपर किसी इंसान की आवाज सुनाई पड़ती है। इजला कहती है कि शायद वे हम दोनों को बचाने के लिए आए होंगे, हमें आवाज देकर उन्हें बताना चाहिए। वह कहता है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। इस बीच बंदूक चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। दोनों समझ जाते हैं कि वे लोग यहीं पर हैं जो हमारे जैसे दूसरे लोगों को गोलियां मार रहे हैं। इसके बाद दोनों गड्ढे के कॉर्नर में जाकर छिप जाते हैं। इजला बहुत डरी हुई थी, उसे रोना आ रहा था। उसी रात जब दोनों गड्ढे में छुपकर बैठे हुए थे तभी उन्हें किसी चीज की आहट सुनाई पड़ती है। आग उन दोनों ने पहले ही जला रखी थी। वह आग के उजाले में देखते हैं वहां पर एक लड़का था जो शायद इन्फेक्शन की वजह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था, जो गड्ढे में पड़ी एक लाश को खा रहा था। वह ज़ॉम्बी अरबिन पर हमला कर देता है। वह उसे काटने वाला था और अगर ऐसा होता तो अरबिन भी इन्फेक्टेड हो सकता था। इससे पहले इजला उसे लकड़ी के टुकड़े से दूर भगाती है और उस पर कई बार वार करके मौत की नींद सुला देती है। जब वे दोनों उसे पास जाकर देखते हैं, इजला कहती है ये तो हम में से एक था। अरबिन कहता है कि इसका जख्म बढ़ गया था और यह इन्फेक्टेड हो चुका था, जिसकी वजह से यह ज़ॉम्बी में परिवर्तित हो गया। इसके बाद इजला अरबिन से कहती है कि वह उसकी गर्दन की तरफ देखे क्योंकि उसे खून लगा हुआ था। वह सोचती थी शायद उसे किसी प्रकार का जख्म लग गया होगा। अरबिन उसकी गर्दन देखता है जो बिल्कुल क्लियर थी। वह कहता है नहीं, यहाँ पर कोई घाव नहीं है। इसके बाद वह इजला से अपनी गर्दन देखने के लिए कहता है। इजला जब उसके शर्ट को हटाकर उसकी गर्दन देखती है, उसकी गर्दन में घाव हो चुका था। मतलब वो ज़ॉम्बी के अटैक करने पर शायद उसके नाखून अरबिन के गर्दन में चुभ गए थे। हालांकि इजला यह बात अरबिन को उस समय नहीं बताती, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि यह कुछ देर बाद अरबिन भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इजला अब अरबिन से डरने लगी थी। वह उसे डर की नजर से देख रही थी और गड्ढे में होने की वजह से वह कहीं भाग भी नहीं सकती थी। फिलहाल सुबह हो चुकी थी। इजला अरबिन का चेहरा देखती है, शायद उसे कुछ इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिख रहे थे। इस बीच अरबिन नींद से जग जाता है। उसे जगते ही इजला डर जाती है। अब अरबिन को प्यास लगी थी। वह गड्ढे में भरा गंदा पानी पीने लगता है। इस बीच इजला देखती है वह पानी पीने के बाद पानी से निकलकर नोच नोच कर कुछ खा रहा है। अरबिन खड़ा होकर इजला की तरफ मुड़ता है। वह देखती है अरबिन एक मेढक खा रहा था। वह उसे कहता है कि ये मेढक है और तुम्हें भी भूख लग रही होगी, तुम इसे खा लो। इजला को वह मेढक देखकर वोमिटिंग होने लगती है। इस बीच इजला देखती है कि बारिश होने वाली थी। अरबिन भी मेढक खाने के बाद उल्टियां करने लगता है। अभी उसकी हालत थोड़ी ठीक लग रही थी। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था अगर गड्ढे में पानी भर गया तो हम लोग इस बार किसी न किसी तरह से जरूर निकल जाएंगे। अब गड्ढे में बारिश का पानी भरने लगा था। दोनों निकलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन गड्ढे में किसी चीज को पकड़ कर ही निकला जा सकता था। अरबिन इजला को कई बार धक्का देकर ऊपर ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोबारा गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार इजला गड्ढे से बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद वह सोचती है कि अरबिन इन्फेक्टेड है और वह इंसान नहीं रहा, इस वजह से वह उसे नहीं बचा पाएगी। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि अरबिन की वजह से ही वह गड्ढे से बाहर निकल पाई है। वह हर मुसीबत में हमेशा उसके साथ रहा है। वह अरबिन को निकालने जाती है, लेकिन वह गड्ढे में देखती है अरबिन दिखाई नहीं पड़ रहा था, शायद वह डूब गया होगा। इजला को यह देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन इसके बावजूद अब उसे अरबिन को छोड़कर जाना ही होगा क्योंकि यहाँ जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं है। इजला जंगल के रास्ते बाहर निकल ही रही थी, तभी वह रास्ते में देखती है कुछ इन्फेक्टेड लोग दूसरी लाशों को खा रहे थे। वह दूसरी तरफ भागती है, वहाँ पर भी उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई पड़ता है। अब वह भागते हुए उस गड्ढे के पास पहुँच जाती है। इस बीच उसे ठोकर लगती है और वह गड्ढे के पास एक जगह गिर जाती है। यहाँ से वह उठकर जाने ही वाली थी, इसी बीच उसे लगा कि उसका पैर कोई खींच रहा है। वह पीछे मुड़कर देखती है, अरबिन ज़ॉम्बी में बदल चुका था जो उसका पैर पकड़कर गड्ढे में खींचने की कोशिश कर रहा था। वह इजला को डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन इजला किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है। वह उस जगह भटक रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जाए। भटकते भटकते रात हो जाती है। वह एक जगह रात भर पड़ी रहती है। सुबह होने पर उठती है और भागते हुए एक रोड की तरफ जा रही थी, जहाँ से उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। वह उस ट्रक को रुकने के लिए कहती है। दरअसल इस ट्रक में वही खूंखार दरिंदे और बेरहम लोग थे। इजला उनसे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लकड़ी से चोट मारकर उसे बेहोश कर दिया जाता है। उसे उस ट्रक में बंद कर दिया जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि उस ट्रक में कुछ इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया था। वह चिल्लाती है, लेकिन वे लोग उसे बाहर नहीं निकालते। इनफैक्ट वे लोग ट्रक का दरवाजा बंद कर देते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।